कलर थेरेपी। ये जो रंग बिरंगी बॉटल्स आपको दिखाई दे रही हैं, इससे हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। सूरज की किरणों को फिल्टर करके इस बॉटल में भेजना है। जिस फिल्टर के रंग वहां जाएगा, जो रंग के अंदर जाएगा, वही से वो औषधि तैयार हो जाएगी। नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, ये वीडियो हमारी फिजिकल हेल्थ सीरीज से और हमारा टॉपिक है कलर थेरेपी। जी हाँ, रंग चिकित्सा। कलर थेरेपी क्या होती है, इसके बारे में शायद पहले आपने सुना हो या ना सुना हो। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बहुत ही सिंपल साधन है, पुराने समय से चला आ रहा है, हमारी नेचुरोपैथी का पार्ट है। कुदरती रूप से अगर आप अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं तो महंगी और साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयाँ खाने का क्या फ़ायदा। इसलिए कोशिश करेंगे हम अपने आप को कलर चिकित्सा से ठीक करने की। कलर चिकित्सा, रंग चिकित्सा जिसे कहा जाता है, ये हमारे बॉडी के 7 चक्रों को हील करने का एक और बेहतरीन अंदाज़ है, ढंग है। जैसे कि हमारे शरीर के 7 चक्र होते हैं, आप सभी को पता है। मेरा इसके लिए बहुत डिटेल वीडियो है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। हर चक्र का अपना एक रंग है, यानी जो एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर टाइप के कलर में वहाँ पर वाइब्रेट कर रही है, रोटेट कर रही है। ऊर्जा एक ही है, हमारी चेतना एक ही है, वाइट कलर की, लेकिन वो अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और अलग अलग तरह से प्रभाव डालती है। जैसे मूलाधार जो है वो लाल रंग का है, लाल रंग की ऊर्जा अगर वहाँ पर मिले तो वो मूलाधार जो है, रूट चक्र, बैलेंस हो जाता है। तो इसके बारे में आप अच्छे से मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। अब मूलाधार को बैलेंस करने का एक और बेहतरीन रास्ता है और वो है कलर थेरेपी। जी हाँ, कलर थेरेपी। ये जो रंग बिरंगी बॉटल्स आपको दिखाई दे रही हैं, इससे हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो क्या क्या इलाज पॉसिबल है और किस किस तरह का इसका उपयोग क्या है। तो सूर्य की किरण की 7 किरणों में से जिस किरण की औषधि बनानी हो, आप इससे औषधि बना सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा के द्वारा आप इन बोतलों में पानी भर के उससे औषधि तैयार कर सकते हैं। ऐसी औषधि जिससे आप तरह तरह की बीमारियों का इलाज कर पाएँ। इन बीमारियां का सीधा सीधा संबंध चक्रों से भी है। तो चक्रों को अगर आप वैसे हील नहीं कर सकते तो ऐसे हील करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकली ये होता है कि मानसिक चीज़ों का जो प्रभाव है वो सीधा सीधा मानसिक रूप से समझाने से नहीं पड़ता। उनके अंदर जब तक कुछ ना जाए, मतलब वो कुछ दवाई ना लें, तब तक उनको अंदर से चेंज नहीं आता उनके अंदर। ये साइकोलॉजिकल है और ये सबके साथ है ये। तो इसके लिए ही ये है कि क्या हम इस ऊर्जा कुछ ऐसी दवाई बना सकते हैं अपने चक्रों को बैलेंस करने के लिए। जी हाँ, ये उसी का पार्ट है। ये हमारी जो थेरेपी है, कलर थेरेपी। तो इसमें से जिस रंग की आपको औषधि बनानी हो, उस रंग की एक बॉटल आप ले लें। उस रंग की अगर बॉटल ना मिले तो आप उसका पॉलीथीन ले लें उसी रंग का, और उस बॉटल को लपेट दें। बॉटल प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, कांच की होनी चाहिए। इस बात को अच्छे से याद रखें, क्योंकि मार्केट में प्लास्टिक की बॉटल्स की भरमार है। पर याद रखिए, प्लास्टिक की बोतल डेंजरस है, खतरनाक है, कैंसर कॉजिंग है। विशेष रूप से अगर उसको धूप में रखा जाता है, हीट अगर में लगाया जाता है, तो विशेष रूप से कैंसर कॉजिंग है। तो प्लीज़ डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स एट एनी कॉस्ट, नहीं यूज़ करिए। उसके अलावा सिंपल बॉटल ले लीजिए, ट्रांसपेरेंट बॉटल। उस पर आप पॉलीथीन चढ़ा सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप का, किसी पर्टिकुलर कलर का। बेसिकली सूरज की किरणों को फिल्टर करके इस बॉटल में भेजना है। जिस फिल्टर के रंग वहाँ जाएगा, जो रंग के अंदर जाएगा, वही से वो औषधि तैयार हो जाएगी। वही रंग जो पानी है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा उस तरह की किरणों को, और वैसी ही औषधि का, वैसा ही दवाई का गुण उसमें आ जाएगा। तो इसको आप पानी के इस बोतल के अंदर आप पीने का पानी भर दें। बोतल को ऊपर से 3 उंगल खाली रखें, मतलब थोड़ा सा पार्ट जो है बोतल का ऊपर खाली रहे, ताकि जब इसके इवेपोरेट हो, जो वाष्प बने, इवेपोरेशन हो, तब उसको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए वहाँ पर, और ढक्कन लगाकर अच्छे से बंद कर दें। जैसे आपने देखा, इन बोतलों के अंदर एक विशेष प्रकार का ये ढक्कन भी लगा होता है, कॉर्क लगा होता है, आप इसको बंद कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और बहुत ही पावरफुल है। इसका उपयोग मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको मैंने ये बेस बता दिया। अब ये अलग अलग इस टाइप की बॉटल्स भी आती हैं, आपको जिस रूप में भी मिले, लेकिन कांच की हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में बता दें, पानी से भरी इन बोतलों को सूर्योदय के समय से 6 से 8 घंटे तक धूप में रख दो। सुबह आप अगर 6 बजे रखते हो तो शाम के 4 बजे तक आप इनको आराम से उठा सकते हो। मतलब 2 से 4 बजे तक आप इनके बीच में आप उठा सकते हो। तो 6 से 8 घंटे तक धूप में इनको रखना है। बोतल रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी बोतल की छाया दूसरी बोतल पर ना पड़े। रात्रि को बोतल घर के अंदर रख लें। बस एक्चुअली 6 से 8 घंटे अगर आपने रखा तो आपकी औषधि तैयार हो गई, आपकी दवाई तैयार हो गई। सूरज की किरणें फिल्टर होकर इस पानी के अंदर समा गई हैं। अब इस पानी से आप तरह तरह की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और तरीके से बताता हूँ आपको। बेसिकली अब इसको लेना क्या है, औषधि को हरे और नीले रंग की औषधि खाली पेट लेनी है, हरे और नीले रंग वाली। इनका उपयोग बताता हूँ
आगे चलकर और डिटेल में। हरे रंग की औषधि को सुबह 200 ml तक ले सकते हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट में भी ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत पावरफुल है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी जो लेनी है वो थोड़ी अमाउंट में लेनी है, मतलब बाकी का जो अमाउंट है एक बारी में 1 से 2 चम्मच लेनी है और दिन में मैक्सिमम 4 चम्मच 5 चम्मच, बस इतने से ज़्यादा आपने औषधि नहीं लेनी। केवल ग्रीन कलर वाली वो 200 ml तक दिन में ले सकते हैं। तो इस तरह से 3 से 4 बार इस जल को जो भी तकलीफ़ हो, जिसको रोग हो, उसको आप पिलाएं। एक बार तैयार किए गए औषधि के जल को 4 से 5 दिन तक पी सकते हैं और समाप्त होने के बाद दोबारा बना सकते हैं। वेरी सिंपल। अब देखते हैं कौन सी बॉटल का उपयोग करना है, किस तरह की बीमारी के लिए। अब आपको कौन सी बीमारी है, कौन से रोग के लिए कौन सा रंग वाली बॉटल आपका काम आएगी। कैसे करना है इसके लिए, अब रोग ढूंढते हैं। रेड कलर, अगर आपके मूलाधार चक्र आपका इनएक्टिव है, कम एक्टिव है, आपको डर लगता है, फियर लगता है और आपके अंदर जो है वो आपको अंदर से पेट में ज़्यादा गड़बड़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, तो आपको ये वाला इस्तेमाल करना चाहिए, ये जो बॉटल है। लेकिन इसका याद रखिए, गर्मी के दिनों में इस कलर का इस्तेमाल न करें, सिर्फ गर्मी में। बाकी नॉर्मल दिनों में, बारिश में और बाकी दिनों में कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हीट पड़ रही हो तब इसका उपयोग ना करें सिर्फ। और ये जो है ना ब्लड और नर्व्स को एक्साइट करता है, ये रेड कलर की जो रेड कलर जो है एक्साइट करता है, तो शरीर में गर्मी बढ़ाता है, तो गर्मियों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर का मतलब क्या है, ऑरेंज कलर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और जो मसल्स हैं उसको मजबूत बनाता है। तो अगर बॉडी में किसी भी तरह से ब्लड की क्लॉटिंग हो रखी है, किसी जगह पर खून जमा हुआ है, सूजन है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ऑरेंज कलर का उपयोग कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उपयोग जो है वो मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला, ये आपका स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र जब भी जिसका कमज़ोर होता है उसका मन बड़ा अशांत रहता है। तो मैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी के रोगों वाले लोगों को भी बोलता हूं कि ऑरेंज कलर की आप पानी से जो है ये बॉटल यूज़ कीजिए। बड़ी सिंपल चीज़ है। तो अगर जन्म कुंडली के हिसाब से कहूँ, ज्योतिष के हिसाब से, तो सूर्य या चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो भी इस जल का उपयोग करके आपको बहुत लाभ हो सकता है। ये औषधि जो है वो बुद्धि और साहस को बढ़ाती है, हिम्मत बनाती है आपके अंदर। और कफ से संबंधित अगर कोई बीमारियां हैं, खांसी से संबंधित बीमारियां हैं, इन सभी में ये लाभ देती है। टीबी जैसी बीमारियां, पेट में गैस, हृदय रोग, गठिया, एनीमिया, पैरालिसिस आदि रोगों में बहुत बहुत लाभकारी है। और जो है माताओं के दूध में वृद्धि होती है अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो, क्योंकि ये सैक्रल चक्र से जुड़ी हुई है। सैक्रल चक्र से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का समाधान इसमें है। अब तीसरा येलो कलर यानी मणिपुर चक्र। अब ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये जल बहुत उपयोगी है, लेकिन इसको थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि ये हीट जो है बॉडी में पैदा करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। पेट दर्द हो, कब्ज हो, तो इसका उपयोग जो है तब किया जा सकता है। लेकिन अगर दस्त लगे हों, मतलब पेट में हीट बढ़ी हुई है, तब उपयोग नहीं करना। और इसके अतिरिक्त हृदय, लिवर और लंग्स के रोगों में भी इस जल को पीने से लाभ होता है। तो ये मैंने येलो कलर के बारे में बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ ग्रीन कलर के बारे में। तो ये जो ग्रीन कलर वाली है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि ये अधिकतर लोगों का हार्ट चक्र बहुत कमज़ोर होता है, तो शारीरिक स्वस्थता और मानसिक प्रसन्नता देती है, खुशी देती है। फिजिकली आप हेल्दी फील करते हैं और माइंड जो है बड़ा रिलैक्स रहता है। ग्रीन कलर ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में ले सकते हैं। सुबह खाली पेट भी आप इस औषधि का सेवन कर सकते हैं, यानी 200 ml तक आप ले सकते हैं। तो ग्रीन कलर वाला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके अलावा बात बचता है स्काई ब्लू कलर, यानी कि आपका थ्रॉट चक्र। तो इससे संबंधित जो बीमारी, अगर आपका थ्रॉट चक्र कमज़ोर है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर हैं, तब भी इसको बैलेंस करने में इस औषधि का उपयोग आप कर सकते हैं। ये शीतल औषधि है। अब यहाँ से ऊपर का जो है वो ठंडा मामला है। ये पित्त संबंधी रोगों में इसका उपयोग हो सकता है, मतलब पित्त से जुड़े हुए संबंधों, अगर कोई रोग हैं जो गर्मी के कारण पैदा होते हैं, उनको शीतल करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। प्यास को शांत करता है, एक टाइप का एंटीसेप्टिक है ये। तो बुखार में, यानी कि हीट जो बॉडी को हो रही है, उसमें इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। कफ अगर किसी को हो तो उसका उपयोग उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और बुखार, खांसी, दस्त, पेचिश, दमा, सर दर्द, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम, पथरी और स्किन रिलेटेड बीमारियां आदि में ये लाभ देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कलर थेरेपी पर मैं और भी डिटेल में वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।